अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं डॉक्टर ज़ुल्फ़िकार अहमद और पेश खिदमत हैं एक नए केस के साथ। आज जो हम केस डिस्कस कर रहे हैं वो है हाइपोथर्मिया और मस्कुलर डिस्ट्रॉफ़ी। ये जानवर को काफ़ी अरसे से जो है वो मतलब कम टेम्परेचर इसका कम रहता है 98 99 पे। हाइपोथर्मिया हम कहते हैं कि जानवर का टेम्परेचर नॉर्मल से कम हो जाना। अब भैंस का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो तकरीबन 101 फ़ारेनहाइट होता है, और इस केस के अंदर इसका रेंज जो टेम्परेचर कर रहा है वो तकरीबन 96 98। जानवर का खाना पीना हैरत अंगेज़ तौर पे बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये है कि जानवर डे बाय डे वीक हो रहा है और जिसकी वजह से इसको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो गया। मेरे पास जो है वो टिपिकल केस है हाइपोथर्मिया प्लस मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का। हाइपोथर्मिया जब काफ़ी अरसे तक जानवर जो है वो खाना पीना अपनी नॉर्मल रेंज में नहीं करता, तो उसकी वजह से जानवर के जिस्म के अंदर ओवरऑल वीकनेस हो जाती है। ओवरऑल मिनरल्स की और ओवरऑल जो वाइटामिन्स हैं उनकी कमी हो जाती है। ठीक है, तो ओवरऑल वाइटामिन्स और मिनरल्स चूँकि खुराक में भी सप्लीमेंटेशन नहीं हो रही होती, तो एक जो मिनरल है उसको हम बोलते हैं सेलेनियम, वो बड़ा क्रिटिकल होता है मस्कुलर डेवलपमेंट्स के लिए। तो उसमें जो है ना जानवर के जिस्म के अंदर ओवरऑल कमी हो जाती है, कमज़ोरी हो जाती है, और जिसकी वजह से जानवर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की तरफ चला जाता है। और जानवर को चलने फिरने के अंदर, उठने बैठने के अंदर बहुत ज़्यादा मसाइल होते हैं, और बाज़ केसेस के अंदर जानवर बिल्कुल डाउनर का हो जाता है, मतलब बिल्कुल ही जानवर बैठ जाता है। तो हम ये करते हैं, इसके अंदर जो हम ट्रीटमेंट करते हैं उसमें इसमें बैठने के अंदर बहुत ज़्यादा मसाइल होते हैं, और बाज़ केसेस के अंदर जानवर बिल्कुल डाउनर का हो जाता है, मतलब बिल्कुल ही जानवर बैठ जाता है। तो हम ये करते हैं, इसके अंदर जो हम ट्रीटमेंट करते हैं उसमें इसमें टोटल ट्रीटमेंट हमने जितना भी करना होता है वो सारे हमने टॉनिक्स देने होते हैं। टॉनिक्स के अंदर जो है ना वो सबसे पहले अभी हमने इसको जो है वो आपने डेक्सट्रोज़ देना है, क्योंकि जानवर जब भी कोई भी जानवर नॉर्मल से कम खा रहा है, मतलब अपनी कैपेसिटी से कम खा रहा है, तो आपको डेक्सट्रोज़ देना पड़ता है। तकरीबन 10% डेक्सट्रोज़ जो है ना वो इस जैसे जानवर को तकरीबन 3 से 4 ड्रिपें लगा सकते हैं आप। तो उसके अंदर जो है वो डेक्सट्रोज़ के अंदर हमने एक इंजेक्शन आता है फ़ॉस्फ़ॉन। फ़ॉस्फ़ॉन के अंदर जो है वो टोल्डियम सोडियम होता है, फ़ॉस्फ़ोरस का बड़ा अच्छा सोर्स होता है। तो वो हमने 50 ml जो है वो लगा दिए इसको। आप फ़ॉस्फ़ॉन के अलावा और इंजेक्शन फ़ॉस्फ़ेट के नाम से इंजेक्शन आ रहा है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फ़ॉस्फ़ॉन इम्पोर्टेड है, बड़ा अच्छा रिज़ल्ट है इसका, और पाकिस्तान में सेलमोर एजेंसीज़ इसको जो है वो इम्पोर्ट करवा रहे हैं। फ़ॉस्फ़ॉन हमने इसको 50 ml डेक्सट्रोज़ के अंदर जो है ना वो मिक्स करके दिया। इसके अलावा जो है वो आपको इसको सीबीजी देना पड़ेगा, मतलब कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट देना पड़ेगा। तो कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट की जो प्रिपरेशंस हैं वो पाकिस्तान के अंदर, वो उसमें मिल्फॉन सी एक अच्छा ब्रांड है, स्टार कंपनी का जो है ना वो मिल्फॉन सी आ रहा है, उसके अंदर कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट होता है। इसी तरह स्टार कंपनी का एक और प्रोडक्ट आ रहा है मिल्डी फोर्ट, तो मिल्डी फोर्ट के अंदर भी कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट होता है। इस तरह अगर आप हायर प्राइसेस के अंदर जाएँ, थोड़ी सी प्राइस इंक्रीज़ कर दें, तो उसके अंदर जो है वो कैल्शियो पीएच बड़ा अच्छा जो है वो इंजेक्शन है, वो भी आप इस्तेमाल करवा सकते हैं। और इसके अलावा जो है वो कैल्सीमैक्स नाम से इंजेक्शन आ रहा है सेलमोर एजेंसीज़ का, माई लैब कंपनी का, तो आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। हर वो प्रोडक्ट जिसके अंदर कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट आप इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसके अलावा हमने इसको टॉनिक के तौर पे जो है वो साइनोकोबालामीन दिया है, मतलब विटामिन बी 12। विटामिन बी 12 की पाकिस्तान के अंदर दो प्रेपरेशंस आ रही हैं, एक है 250 mg और एक है 1000 mg। तो हम जो केसेस के अंदर इस्तेमाल करते हैं वो ज़्यादातर 250 mg इस्तेमाल करते हैं। तो प्रिक्स कंपनी का जो है वो साइनोकोबालामीन आ रहा है, वो भी हमने इसको 20 ml इन्फ्यूजन के अंदर, मतलब ड्रिप के अंदर मिक्स करके इसको लगाया है। तो ये याद रखें कि ये जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती है ये एक दिन का केस नहीं होता, इसमें जो है वो आपको 2 से 3 दिन ट्रीटमेंट करना पड़ता है, तो जानवर तब जाके बेहतर होता है। इसके अलावा हम इसको रिकमेंड करवा रहे हैं। आपने, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि मस्कुलर डेवलपमेंट्स के लिए और मसल्स की जो तोड़ फोड़ होती है उससे बचाने के लिए जो सेलेनियम इंजेक्शन है, कोई भी ऐसा इंजेक्शन जिसके अंदर सेलेनियम मौजूद हो और या विटामिन ई मौजूद हो, तो वो बड़ा जो है ना बहुत आपको लगाना पड़ता है। इस ऐसे केसेस के अंदर बड़ा क्रिटिकल होता है वो। तो इसके अंदर जो है ना वो विटामिन ई की जो सप्लीमेंटेशन है वो हम ओरल भी करेंगे इसे, और साथ साथ जो है ना वो इसको इंजेक्शन गोश्त में भी लगाएंगे। ठीक है जी। तो इसको डेली बेसिस 20 सीसी जो है ना वो एक इंजेक्शन आ रहा है फेट्रो कंपनी का सेलिवेट, तो वो 20 सीसी जो है ना वो डेली बेसिस पे इसको गोश्त के अंदर लगाना पड़ेगा। इंशाल्लाह ये 2-3 दिनों के बाद जो है ना ये जानवर काफ़ी बेहतरी की तरफ चला जाएगा। तो अभी तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।